कदमों पे बादल झुके जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इसे स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होती है। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कई ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरह कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे रिवीजन हो जाएंगी कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल ब्लड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था और बोन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। ठीक है, ये किसके टाइप्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। कौन कौन सा? कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो टाइप्स थे ये किसके बेसिस पे थे? इनके फंक्शंस के बेसिस पे। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के बेसिस पे 4 टाइप्स थे: कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू और बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके वर्क पे, इनके फंक्शन, इनके काम के आधार पर हम लोगों ने 4 टिश्यू पढ़ लिया। ठीक है, और हम लोगों ने कल कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के आधार पर 4 टिश्यू पढ़ लिया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आज का टॉपिक है, ठीक है, कि इनके, ठीक है, जैसे फंक्शंस काम के आधार पे 4 थे, तो कनेक्टिव टिश्यू के ही जो है ना, मतलब इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इनके डेंसिटी के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। काम के फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगरी में बांटा गया कनेक्टिव टिश्यू को, और इनके क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सा? तो चलिए आइए देखते हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक लूज और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब एक एक करके देखते हैं ये दोनों है क्या। तो पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये देखिए पहला पॉइंट, बबल रैप टिश्यू। ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो हुआ, सीटी जहाँ मैंने लिखा है तो समझिए कनेक्टिव टिश्यू लिखा है मैंने। ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ? वो बबल रैप टिश्यू होते हैं। बबल रैप आप लोग देखिएगा कि जो है ना, एक बबल के जैसा जिसमें बबल रहता है, एक प्लास्टिक आती है। ठीक है, उसके ऊपर बबल रहती है, जिससे हम लोग बचपन में हम लोग खेलते थे। ठीक है, उस प्लास्टिक से जिससे बबल बनी हुई रहती है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, बबल रैप टिश्यू, मतलब बबल जो वो उसके स्ट्रक्चर का रहता है वैसा ही रहता है, बबल रैप टिश्यू। ठीक है, अब देखिए बबल की तरह रहेगा। इसमें क्या होगा? लेयर के ऊपर लेयर रहेगा। इसमें क्या होगा? लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर रहता है इस पर। ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। ठीक है, और फाइबर से ये मतलब जुड़ा हुआ रहता है, लेयर के ऊपर लेयर। देखिए, ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइबर्स आर अरेंज्ड इन ए नेट और मेश वर्क सप्लीमेंट। ठीक है, तो यही मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जिसमें फाइबर जो अरेंज्ड रहता है, ठीक है, अरेंज्ड वे में रहेंगे। ठीक है, फाइबर मतलब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर रहेंगे इस पर। ठीक है, और जो एक जाल की तरह, मतलब एक जाल की तरह रहेगा, एकदम मतलब फैला हुआ रहेगा, और लेयर के ऊपर लेयर रहता है इस पर। द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कोलेजिनियस एंड इलास्टिक फाइबर्स ग्राउंड। ये टिश्यू क्या पाए जाते हैं? कोलेजिनियस पाए जाते हैं। कोलेजिनियस मैंने बताया था। ठीक है, प्रोटीन रहता है, प्रोटीन पाए जाएंगे। इलास्टिक फाइबर्स ग्राउंड। ठीक है, इलास्टिक फाइबर पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर मैंने बताया है कि देखिए ये जो
टिश्यू रहेंगे, ठीक है, बबल रैप टिश्यू बबल रैप जैसे होंगे, ठीक है, बबल रैप जैसे होंगे। और इसके मतलब जो है ना, ये फाइबर मतलब फाइबर से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, फाइबर से अटैच रहेंगे, ठीक है। इसके कारण क्या रहते हैं, ये और स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। देखिए बीच में फाइबर बीच में जो है मैंने डॉट ये ब्लू कलर का दिया, वो क्या फाइबर है, ठीक है। ये टिश्यू क्या होता है, फाइबर से मतलब क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, लेयर के ऊपर लेयर रहता है, इनके लेयर के ऊपर लेयर रहता है और एक जाल की तरह बना हुआ रहता है। और इसके अंदर ना एक फ्लूइड पाए जाएंगे, ठीक है। रेड देखिए मैंने रेड मैंने डाला है, वो फ्लूइड है, ठीक है। वो फ्लूइड जो पाई जाएगी उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या होता है, एडुलर कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो क्या होता है, वो वो बबल रैप जैसे होते हैं और क्या होते हैं, वो प्रोटीन फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं, लेयर के ऊपर लेयर रहती है, ठीक है। लेयर के ऊपर लेयर रहती है प्रोटीन से, जो ये जो फाइबर है इसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए ये एडुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है लीवर में, ठीक है, लीवर में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद लीवर के ऊपर लेयर पे लेयर रहता है, तो वो लेयर किस चीज़ की बनी रहती है, एडुलर कनेक्टिव टिश्यू की। स्प्लीन है, स्प्लीन के में पाई जाती है, वहाँ भी लेयर पे लेयर रहता है। और एपिडर्म क्या होता है, बीनीथ द स्किन, हमारे जो स्किन के नीचे वाला जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन के नीचे जो स्किन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्म, ठीक है। तो वहाँ भी हम लोग स्किन पे क्या होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेयर होते हैं। तो जहाँ पे जो भी मतलब जहाँ जो भी ऑर्गन्स लेयर पे लेयर जहाँ पे भी पाई जाएंगी वो क्या होगी, एडुलर कनेक्टिव टिश्यू होगी, क्या होगी, एडुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग द सॉफ्ट ऑर्गन्स फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये पैकेज का काम करता है, ठीक है, किनका पैकेज का, ठीक है, पैकेज किनका पैकेज का काम करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है सॉफ्ट ऑर्गन्स का, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके ऊपर बहुत सारे लेयर पे, मैंने भी बताया लेयर पे लेयर होते हैं, लेयर पे लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो होता है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बचाता है ये टिश्यू। जैसे लेयर रहती है तो क्या करता है, अंदर मतलब अंदर जो इसके ऑर्गन्स रहते हैं उसको क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उससे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। कौन सा टिश्यू, ये एडुलर कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये बचाता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो कोई सामान आता है हम लोग का डिलीवरी, ठीक है, तो उसमें कैसे रहता है, आप लोग ओपन कीजिएगा तो क्या रहेगा, बहुत सारा उसमें कार्टून या बहुत सारा चीज़ दे करके उसको अंदर में प्लास्टिक उस पर कार्टून वगैरह दे करके उसको क्या करता है, लेयर पे लेयर खोलिएगा तो उस पर रहेगा कार्टून, अंदर में ये रहेगा। तो वो क्या करता है, एकदम अच्छे से उसको पैकेज करके बेचता है ताकि अंदर का जो मटेरियल है वो डैमेज ना, वो टूटे ना। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, या लेयर पे लेयर चढ़ी हुई रहती है, ठीक है। और ये लेयर क्या काम करती है, ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन, जो ऑर्गन क्या बोलते हैं सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मास्ट सेल आर फाउंड इन एडुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए हर एक टिश्यू क्या होता है, सेल्स की बनी हुई रहती है, मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोज में भी। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, जो जाके देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आती है टिश्यू से। तो अब देखिए मास्ट MAST मास्ट सेल्स आर फाउंड इन एडुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मास्ट सेल्स जो है हर एक मतलब जो टिश्यू है वो सेल्स से बनी रहती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो और ये इस टिश्यू में कौन सा सेल्स पाई जाती है, मास्ट सेल्स पाई जाती है। कौन सा, मास्ट सेल पाई जाती है, ठीक, मास्ट सेल की बनी हुई रहती है ये एडुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए मास्ट सेल क्या करता है, इट सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन। मास्ट सेल जो है ना वो एक तरह का केमिकल पदार्थ सीक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह का केमिकल पदार्थ सीक्रेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टामिन। और हिस्टामिन जो होता है
वो क्या करता है, वो हिस्टामिन जो केमिकल होता है जो मास्ट सेल जो होता है ना उसके मतलब वो क्या करता है, उसके अंदर रहता है एक केमिकल हिस्टामिन, ठीक है, मास्ट सेल के अंदर वो क्या करता है, वो केमिकल सिक्रेट करता है और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, एलर्जी होता है। हिस्टामिन से क्या होता है, एलर्जी होता है। हमारे शरीर में जैसे रैशेस हो गए, ठीक है, जैसे कोई एलर्जी हो गई, वो किसके द्वारा होता है, हिस्टामिन के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगी कि हमारे शरीर में जो एलर्जी वगैरह होती है किसके कारण होता है, हिस्टामिन के कारण होता है, ठीक है। वो ये हिस्टामिन कहाँ रहता है, जहाँ जहाँ वो एरोलेट कनेक्टिव टिश्यू रहेंगी, जहाँ जहाँ पाई जाएंगी वहाँ पे हिस्टामिन मतलब मास्ट सेल रहेगी। जहाँ जहाँ मास्ट सेल कहाँ रहेगी, जहाँ जहाँ मतलब पाई जाएगी, क्या बोलते हैं आपको, जहाँ जहाँ पाई जाएगी, ये जहाँ जहाँ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएगी वहाँ क्या होगी, मास्ट सेल्स होगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन वो केमिकल पदार्थ सिक्रेट करता है, एलर्जी होता है, ठीक है। आपको एलर्जी हो जाता है ना, रैशेज वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो हिस्टामिन प्रोटीन जो है ना वो हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स करती है, इम्यून रिस्पॉन्स करने का काम करती है, ठीक है। जैसे आपको आपके मतलब अगर रैशेज हुए, ठीक है, तो ये क्या करती है, तुरंत मतलब मैसेज देती है, मतलब ये क्या होती है, इम्यून रिस्पॉन्स करती है कि हाँ हम लोग को एलर्जी हुई तो हम लोग तुरंत उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। एलर्जी हुई तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या होता है, हम लोग को मालूम चल जाता है कि एलर्जी हुई, रैशेज हुई, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब हम लोग उसका तुरंत क्या करते हैं, इलाज कर लेते हैं, क्या करते हैं, तुरंत इलाज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हिस्टामिन प्रोटीन हिस्टामिन जो ये केमिकल सब्सटेंस है वो हार्मफुल नहीं होती, वो ना हमारे तुरंत मतलब इम्यून रिस्पॉन्स कर, वो जो है ना तुरंत बता देती है। जैसे तुरंत हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को रेसेस हुई या एलर्जी हुई, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, हम लोग तुरंत इलाज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है। डेंस हो गया घना, ठीक है। डेंस देखिए, डेंस का क्या होता है, घना, और लूज का मतलब क्या होता है, ढीला कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस हो गया घना कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिगामेंट और दूसरा क्या होता है, टेंडन। तो अब देखिए, लिगामेंट का काम क्या होता है, टू ज्वाइनिंग द बोन्स, दो जो हड्डियां होती है, बोन्स जो होती हैं उसको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। अगर कहीं जो दो बोन्स जुड़े हुए हैं हमारे मतलब बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स जो दो बोन्स है, हड्डियां जुड़ी हुई है, उनको जोड़ने का काम क्या कौन करता है, लिगामेंट करता है। लिगामेंट करता है, दो बोन को ज्वाइन करता है। यहाँ देखिए मैंने फिगर बनाया, दो बोन्स को, दो हड्डियां को जो बीच में ज्वाइनिंग का काम करता है, ठीक है, वो लिगामेंट करता है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा टेंडन, इट इज यूज टू कनेक्ट बोन विद द मसल एंड प्रेजेंट बिटवीन देम। टेंडन क्या करता है, ये जो मसल और बोन के बीच, ठीक है ना, रहता है, ठीक है। टेंडन क्या होता है, बोन और मसल के बीच में रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है और वो उनके बीच में रहता है। क्या करता है, अच्छा, लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को ज्वाइन करता है। टेंडन का काम क्या करता है, ये बोन और मसल को ज्वाइन करने का काम करता है, उसके बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बोन और मसल को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन कनेक्ट करता है, और दो बोन को, दो हड्डियां को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएंगी कि कौन सा ऐसा मतलब कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन को ज्वाइन करती है, तो कौन सा है, लिगामेंट, ठीक है। और आ जाएंगी कि कौन सी टिश्यू है जो मसल एंड बोन को ज्वाइन करती है, ठीक है, मसल एंड बोन के बीच में रहती है कौन सी टिश्यू, टेंडन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स हो गए, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर उनके डेंसिटी के आधार पर। तो वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर दिया। कौन कौन सा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के का सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि उसके हम लोगों ने देख लिया फंक्शन के आधार पर चार पार्ट में डिवाइड किया गया था, 4 टाइप्स में, और उसके बाद इसके मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर, डेंसिटी के आधार पे इसको 2 टाइप्स में। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का सारा कुछ पढ़ लिया और कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक। तो देखिए टिश्यू कितने टाइप्स के थे, टिश्यू 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के में फिर एपिथेलियल टिश्यू के भी पार्ट्स थे, सिंपल
मतलब टाइप्स थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके भी सब टाइप्स थे। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया और कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कनेक्टिव टिश्यू के मतलब फंक्शंस के आधार पर 4 टाइप्स हो गए, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 2 टाइप्स, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो टिश्यू का हम लोगों ने 2 टाइप्स कंप्लीट कर लिया पूरा। एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया। 4 टाइप्स थे जिसमें हम लोगों ने जो 2 पढ़ लिया। अब बच गया कौन सा, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अब आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और न्यूरल टिश्यू के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऐसे टिश्यू का जो चारों टाइप्स होगा, टिश्यू चैप्टर वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। और आप लोग ये जितना कुछ है नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो आप लोग को समझ आ रही होगी तो नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करते जाइए। मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए जो मैंने कंप्लीट कर दिया, सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।